हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अली और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, मैं जितना भी एम्फसाइज करूं कम है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। यूजुअली मैं इतना एम्फसाइज नहीं करता क्योंकि ये वीडियो है उन सब डिवाइसेस के लिए जो रिमोट से कंट्रोल होती है। मैं सिर्फ एसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टीवी की बात नहीं कर रहा या पुराने सीडी प्लेयर्स, डीवीडी प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, साउंड बार्स की बात नहीं कर रहा। मैं सब चीज़ों की बात कर रहा हूं जो बेसिकली रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो सकती हैं। तो आज मैं जो आपको चीज़ें बताऊंगा वो ना सिर्फ आपको अभी हेल्प देंगी बल्कि सारी जिंदगी आपकी हेल्प करती रहेंगी। जो टिप्स आज मैं आपको बताने वाला हूं वो लाइफ टाइम आपके काम आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। चले जी, जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने मैं जा रहा हूं, अगर वो आप सीख लें, अगर वो आप समझ जाएं तो आपकी जितनी भी डिवाइसेस है वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेंगी। क्या आपको पता है कि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खराब होती हैं उसमें ज्यादातर गलती हमारी होती है? और वो गलती क्या होती है, क्या किसी को मालूम है? अगर तो आपको मालूम है तो मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि वो गलती क्या होती है। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो रिमोट यूज नहीं करते बल्कि बिल्कुल सीधा बटन से ऑन ऑफ करते हैं चीजों को। जैसे कि एसी को लगाना होगा या एसी को ऑन करना होगा तो वो सीधा एमसीबी जो सी है वो उसको अप करेंगे, और जब बंद करना होगा तो एमसीबी डाउन करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक दफा एक टेम्परेचर सेट कर दिया है तो वो उसके बाद दोबारा रिमोट यूज ही नहीं करते। और आजकल तो डिवाइसेस की एप्स भी आ चुकी हैं जिसको लोग यूज करना पसंद नहीं करते क्योंकि वो कहते हैं यार हमें डायरेक्ट बटन से ऑन और ऑफ करना है, लेकिन वो उसका नुकसान नहीं जानते कि उसकी वजह से उनकी डिवाइस को कितना नुकसान हो रहा है। इसी तरह टीवी के साथ भी आजकल ऐसा ही होता है कि लोग क्या करते हैं कि जब टीवी देख चुके होते हैं तो वो उसको रिमोट के जरिए ऑफ करने के बजाय पीछे से जाके बटन जरूर बंद करते हैं, क्योंकि एक सुर्ख लाइट जल रही होती है टीवी के अंदर और लोग ये समझते हैं कि वो सुर्ख लाइट जो सी है बहुत ज्यादा बिजली खाने वाली है और महीने के एंड पे मे बी आपका 20 रुपए का बिल जो सा या 30 रुपए का बिल एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम टीवी का बटन भी ऑफ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हमारी आदत ही हमारी चीजों को नुकसान पहुंचाती है और फिर हम इनको ठीक कराना पड़ता है और हजारों रुपए हम दोबारा से जो उन पे लगाते हैं सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए। रिसर्च के मुताबिक 80% चीजें जो खराब होती हैं वो पावर फ्लक्चुएशन की वजह से होती हैं। जी हाँ, पावर फ्लक्चुएशन यानी आपको पाकिस्तान का तो पता ही है कि बिजली जो है वो अप डाउन होती है। जब भी आप कोई चीज जो है वो ऑफ कर देते, बेशक वो टीवी हो बेशक रिमोट हो, उसकी बिजली कट हो जाती है। लेकिन क्योंकि ये ऐसी डिवाइसेस हैं जिनको अचानक स्टार्ट में बिजली काफी ज्यादा चाहिए होती है, अब हमारे जो सी क्वालिटी यहाँ पे यूज होती है उनके जो बटन्स की है, स्विचेस की है, वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो जब हम दोबारा से उसको स्विच ऑन करते हैं तो बिजली का एक सर्ज जाता है जिसकी वजह से चांसेस होते हैं कि वो चीज आपकी खराब हो सकती है। तो अगर आप रिमोट से बंद नहीं करते हो और आप इंतजार करते हैं कि नहीं जी मैंने बटन से ही बंद करना है और बार बार ऑन ऑफ करते हैं, जिसकी वजह से आपका बटन तो खराब होता ही होता है, साथ आपकी डिवाइस भी खराब होती है, क्योंकि हमेशा चीजें जो उनसे खराब होती हैं वो वोल्टेज के ऊपर नीचे होने से ही होती हैं। आपको याद होगा और आपने सुना भी होगा कि बहुत से लोग फ्रिज के साथ जो स्टेबलाइजर यूज करते हैं, और एक वक्त था जब एसी इन्वर्टर नहीं होते थे तो उसके साथ भी स्टेबलाइजर यूज किया जाता था। तो वो हम क्यों यूज करते थे? वो इसी वजह से यूज करते थे कि बिजली का जो अप डाउन है वो उसको कंट्रोल कर सके, लेकिन उसकी वजह से भी बहुत सारी चीजें खराब होती हैं। तो जब भी आप कोई चीज यूज कर रहे होते हैं उसको डायरेक्टली ऑफ मत करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एसी चल रहा है और आप उसको बंद करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टली उसका स्विच ऑफ करेंगे तो जो तारों के अंदर करंट है वो एकदम से डिवाइस के अंदर जाएगा, बेशक वो टीवी है बेशक वो कोई और डिवाइस है, और वो आपके खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप एसी यूज कर रहे हैं, जब भी आप टीवी यूज कर रहे हैं या कोई भी रिमोट की डिवाइस यूज कर रहे हैं तो आप उसे पहले रिमोट से ऑफ करें। देखें, जो बैक एंड पे अगर उसकी लाइट जल भी रही है, उसकी पीसीबी की लाइट जल भी रही है, तो आप उसको जलने दें, वो इतना बिल इस्तेमाल नहीं करेगी। और लोग कई रिमोट इस्तेमाल इस वजह से भी नहीं करते कि जी रिमोट खराब हो जाएगा, तो वो ये नहीं सोचते कि रिमोट कौन सा है वो एक बहुत सस्ती चीज है। अगर मैक्स टू मैक्स बहुत ही अच्छे वाला रिमोट हुआ तो जी आपको 500, 1000, 1500, 2000 रुपए से ऊपर का रिमोट तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो आप वो जो सा रिमोट दोबारा बाय कर सकते हैं, लेकिन आपका एसी या आपका टीवी खराब
खराब हो जाएगा तो वो दोबारा बाय करना आपको हजारों लाखों रुपए पे करने पड़ते हैं। और अगर रिमोट इस्तेमाल करने से उसके सेल खत्म भी हो जाता है तो 50-100 रुपए में आपको सेल मिल जाएंगे। तो मेक श्योर कि आप रिमोट जरूर इस्तेमाल करें, ना कि डायरेक्ट बटन से टीवी को और या फ्रिज को या एसी को ऑफ करें। अच्छा, एक और बहुत कॉमन कंफ्यूजन है कि लोग ये कहते हैं कि क्या अगर हमने डिवाइस चुनी है वो रिमोट से ऑफ कर दी है तो क्या फिर हमें एमसीबी उसका ऑफ कर देना चाहिए, यानी उसका जो मेन स्विच है उस डिवाइस का, क्या हमें उसको ऑफ करना चाहिए या नहीं। तो अगर तो वो डिवाइस बहुत ज्यादा देर तक बंद रहने वाली है, यानी 10 से 12 घंटे या उससे भी ज्यादा घंटों के लिए बंद होने जा रही है, तो फिर बेशक आप उसका जो सा बटन वो ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5-6 घंटों के बाद उसको दोबारा यूज करना है तो आप उसके एमसीबी को ऑफ मत करें और उसको स्टैंड बाय मोड पे रहने दें, क्योंकि स्टैंड बाय मोड पे रहने से कोई एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत हद होगी तो आपका 50 रुपए का बिल जो है वो मे बी ऐड हो जाए 1 महीने के बाद, जो कि कुछ भी नहीं। तो एक काम आपने समझ लेना है कि आपने जब भी कोई डिवाइस यूज करनी है तो उसके लिए रिमोट यूज करना है, और मेक श्योर कि जो आप रिमोट यूज कर रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए, रिमोट से ही काम कर रहा हो, तभी आपकी डिवाइस की जो लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम आपके साथ चलने वाली है। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये जरा भी हेल्पफुल लगी तो मेक श्योर कि आप लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, क्योंकि इसी तरह की मैं बहुत हेल्पफुल इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। विद दैट, सी यू।